गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। और आज की हमारी दूसरी क्लास है। और पहली क्लास में मैंने जो नर्सिंग ऑफिसर की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो बच्चे पीएनएसटी और जीएनएसटी की जो तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए जो पहली क्लास में मैंने आपको सबसे पहले इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बारे में बताया था, है ना। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज एक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का एक छोटा सा पार्ट्स होता है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसमें मैंने आपको बता दिया था कि कौन मतलब उसमें अपन जो पहचानते हैं उसमें मोर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और मोर रिड्यूसिंग एजेंट्स के बारे में अध्ययन करते हैं, ना, ये स्टडी करते हैं। और जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री होती है बेटा, वो फिजिकल केमिस्ट्री की ब्रांच होती, कल बता दिया था मैंने लास्ट लेक्चर में। तो जो दूसरी क्लास है, दूसरी क्लास में उसको अपन कंटिन्यू करते हैं कि सबसे पहले जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है ना, इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में एक मेटल होता है, दूसरा नॉन मेटल होता है। मेटल की बात करते हैं तो सबसे अपर साइड में होता है बेटा लिथियम होता है। कौन होता है? लिथियम होता है, फिर होता है पोटेशियम होता है, फिर होता है बेरियम होता है, फिर होता है स्ट्रोंशियम होता है, फिर कैल्शियम होता है, फिर होता है सोडियम होता है, फिर होता है मैग्नीज, एल्यूमिनियम, है ना, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीज, जिंक होता है, क्रोमियम, आयरन, कैडमियम, कोबाल्ट, निकेल, टीन, लेड, और कौन होता है? हाइड्रोजन होता है। हाइड्रोजन के जस्ट नीचे कौन होता है? कॉपर, मरकरी, सिल्वर, प्लेटिनम, गोल्ड, है ना। ये सारे क्या होते हैं बेटा? मेटल होते हैं। नॉन मेटल की बात करते हैं तो नॉन मेटल में कौन होता है? I2 होता है, Br2 होता है, Cl2 होता है, एंड F2 होता है। अब रही बात इस सीरीज की बात करते हैं तो इस सीरीज में सबसे जब भी अपन मूविंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम चलते बेटा, है ना, मूविंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ सीरीज, तो SRP की वैल्यू कैसी होती है? तो SRP इज इंक्रीज एंड SOP इज डिक्रीज होता है। ओके, SRP इंक्रीज होता है, SOP कैसा होता है? डिक्रीज होता है। एंड H2 की बात करते हैं तो H2 में SRP एंड SOP दोनों कैसे होते हैं? जीरो होते हैं। दोनों कैसे होते हैं? जीरो हो गया क्लियर। अब रही बात इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, तो हाइड्रोजन के ऊपर जितने भी एलिमेंट्स होते हैं सब में SRP की वैल्यू, हाइड्रोजन के ऊपर जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, ये हाइड्रोजन के अपर साइड में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं सब में SRP की वैल्यू कैसी होती है बेटा? नेगेटिव होती है। और हाइड्रोजन के नीचे जितने भी एलिमेंट्स होते हैं सब में SRP की वैल्यू कैसी होती है? तो SRP की वैल्यू होती है पॉजिटिव होती है ना। हाइड्रोजन के ऊपर कैसी होती है? नेगेटिव, और हाइड्रोजन के नीचे कैसी होती है? पॉजिटिव होती है। हो गया क्लियर। अब रही बात इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की बात करते हैं तो इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में अपन मोर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड मोर रिड्यूसिंग एजेंट पढ़ते हैं। तो मोर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट की बात करते हैं तो रिड्यूसिंग पावर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग पावर देखते हैं अपन। रिड्यूसिंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के लिए क्या देखते हैं? ऑक्सीडाइजिंग पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है किसके? तो SRP के होता है। और किसके इनडायरेक्टली टू होता है? SOP के इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है। मतलब जिसका SRP जितना ज्यादा होगा ऑक्सीडाइजिंग पावर उतनी ही ज्यादा होगी। क्योंकि मैंने सीरीज में आपको क्या बताया? मूविंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ सीरीज SRP इज इंक्रीज, है ना, SRP इज इंक्रीज। तो जिसका SRP जितना ज्यादा होगा ऑक्सीडाइजिंग पावर उतनी ही ज्यादा होगी, और जिसका SOP जितना ज्यादा होगा ऑक्सीडाइजिंग पावर उतनी ही कम होगी। क्योंकि SOP के इनडायरेक्टली है और SRP के क्या है? डायरेक्टली है। सेकंड पॉइंट ये बात करते हैं बेटा इस सीरीज में कि मोर रिड्यूसिंग एजेंट्स कौन है। तो मोर रिड्यूसिंग एजेंट्स की बात करते हैं तो रिड्यूसिंग पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू SOP के और इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके? SRP के, है ना। मोर रिड्यूसिंग पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके? अब मोर रिड्यूसिंग पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके? SOP के, और इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके बेटा? SRP के। अब रही बात सर ये SOP और SRP होता क्या है? तो SRP को कहते हैं स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, जैसे हिंदी में कहते हैं मानक अपचयन विभव कहते हैं। SOP को कहते हैं स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, जिसे कहते हैं मानक ऑक्सीकरण विभव कहते हैं। तो जब भी अपन सीरीज में ऊपर से नीचे की ओर चलते हैं तो SRP बढ़ता है और SOP कैसा होता है? घटता है। रही बात जहां पे H2 जो होता है, H2 में SRP और SOP दोनों की वैल्यू कैसी होती है? जीरो होती है। हाइड्रोजन के ऊपर जितने भी एलिमेंट्स होते हैं सब में SRP की वैल्यू कैसी होती है? पॉजिटिव होती है। और हाइड्रोजन के ऊपर जितने भी एलिमेंट्स होते हैं सब में SRP की वैल्यू कैसी होती है? नेगेटिव होती है। रही बात ऑक्सीडाइजिंग पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके? SRP के, और इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू SOP के। रिड्यूसिंग पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके? SOP के, और इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके? SRP के। मतलब जो सीरीज में अपर साइड में जो एलिमेंट्स होते हैं वो मोर रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं, और जो सीरीज में लोअर साइड में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो मोर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। अब इस सीरीज की बात करते हैं, ऑल ओवर इस मेटल और नॉन मेटल की बात करते हैं, तो पहला पॉइंट ये होता है कि मोर रिड्यूसिंग एलिमेंट्स कौन है? तो मोर रिड्यूसिंग एलिमेंट्स कौन है बेटा? तो लिथियम है। एंड मोर ऑक्सीडाइजिंग एलिमेंट्स कौन है? तो ये फ्लोरीन है। ये दो क्वेश्चन ये हो गए। रही बात ये पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा एलिमेंट है जिसके लिए SRP एंड SOP दोनों जीरो होता? तो वो होता हाइड्रोजन, जिसके लिए SRP एंड SOP जीरो होता। अब रही बात जिसकी वैल्यू नेगेटिव होती है, SRP की वैल्यू नेगेटिव होती है, वो हाइड्रोजन के ऊपर साइड में होता। मतलब अगर किसी ने पूछा अगर जिंक और कॉपर की बात करते हैं, प्यारे बच्चों देखो, एक जिंक है, दूसरा कौन है? कॉपर। तो सीरीज में ऊपर की ओर कौन है? जिंक है, और नीचे की ओर कौन है? कॉपर है। तो जिंक एक रिड्यूसिंग एजेंट है और कॉपर एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसलिए जिंक
पोटेशियम होता है, बेरियम होता है, स्ट्रोंशियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीज, जिंक, क्रोमियम, आयरन, कैडमियम, कोबाल्ट, निकल, टीन, लेड एंड हाइड्रोजन होता है ना। और इधर इधर होता है बेटा कॉपर। कॉपर के जस्ट नीचे कौन होता है? मरकरी, सिल्वर, प्लेटिनम एंड गोल्ड होता है। और नॉन मेटल की बात करते हैं H2, Br2, Cl2 एंड F2 होता है। अब रही बात इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, मूविंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ सीरीज, है ना। सीरीज में, श्रेणी में ऊपर से नीचे चलने पर SRP का मान क्या होता है? बढ़ता है। और SOP का मान क्या होता है? घटता है। ऑक्सीडाइजिंग पावर डायरेक्ट टू किसके होता है? SRP के। और इनडायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू किसके होता है? SOP के। जिसका SRP जितना ज्यादा होगा ऑक्सीडाइजिंग पावर उतनी ही ज्यादा होगी, और जिसका SOP जितना ज्यादा होगा रिड्यूसिंग पावर उतनी ही ज्यादा होगी, क्योंकि दोनों मैंने बता दिया था। अब रही बात यहाँ पे, जैसे जैसे जिंक और कॉपर की बात करें तो जिंक देखो बेटा, यहाँ पे जिंक ऊपर की ओर है और कॉपर क्या है? नीचे की ओर है। तो जिंक इज अ मोर रिड्यूसिंग एजेंट एंड कॉपर इज अ मोर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं बेटा, वो क्या होते हैं? उसका दूसरे का तो ऑक्सीडेशन करते हैं, लेकिन स्वयं का क्या होता है? रिडक्शन होता है। मतलब ये जिंक क्या हो रहा है? कन्वर्ट हो रहा है Zn2 प्लस आयन में कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करके? 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करके। रही बात यहाँ पे कॉपर की बात करते हैं, तो कॉपर की बात करते हैं तो Cu2 प्लस आयन 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करके किसमें कन्वर्ट हो रहा है? यहाँ पे Cu में। मतलब इस कॉपर का क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। और इस जिंक का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है ना। कॉपर का क्या हो रहा है? रिडक्शन। और जिंक का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। अब आगे अगर बात करते हैं अपन यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या बात करते हैं अपन? देखो यहाँ